देखिए, जो अभी अपना डिस्कशन है आज का, दैट इज ऑन वाउचर्स। वाउचर्स में आपको क्या चीज समझनी है कि अकाउंट्स के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है एक हमारा, जिसको हम कहते हैं वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल माने ऑब्जेक्टिव एविडेंस, मतलब हर ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। हर ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ माने एविडेंस होना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन हुआ। जैसे अभी आज तक मैंने आपको कैशबुक भी समझाया, कुछ बच्चों ने कैशबुक भी पढ़ लिया है। कैशबुक आपने नहीं भी पढ़ा, आपने जनरल एंट्री पढ़ ली, आपने एक एंट्री कर दी, पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप अपने बिजनेस के खुद ओनर हैं, मतलब ओनर तो आप ही खुद ही होंगे, मतलब आप ओनर हैं और आप ही अकाउंटिंग करते हो, तब तक तो कोई बात नहीं है। लेकिन बड़े बड़े बिजनेस में, या ऐसा कोई बिजनेस है आपका, मिड साइज का भी बिजनेस है जिसमें आपने अकाउंटेंट एक रखा है, वो एंट्री कर रहा है, तो उस अकाउंटेंट ने एक एंट्री कर दी, पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ऐसा है, ये कैश में पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, इसका प्रूफ क्या है? या ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसमें गड़बड़ी की हो, कैश क्रेडिट कर दिया, पेट्रोल एक्सपेंस में डाल दिया, पेट्रोल तो भरा ही नहीं। तो इसका एविडेंस कहाँ है, इसका प्रूफ कहाँ है कि पेट्रोल भरा है? प्रूफ चाहिए। तो जब आप पेट्रोल भरा रहे हो तो आप पेट्रोल वाले से, पंप से आप बिल ले सकते हो, भाई बिल दे दो। आप किसी शॉप से सामान खरीद रहे हो तो आप उससे बिल ले सकते हो, बिल चाहिए। मशीनरी लिख दिया आपने, मशीनरी खरीदा 50,000 रुपए की, अरे भैया मशीनरी 50,000 खरीदी, उसका कुछ खरीदी तो बिल भी लगा हुआ है ना, बिल का है। तो आप सामने वाले से इनवॉइस लेते हो, या सामने वाले से आप कैश मेमो लेते हो, या सामने वाले से आप बिल लेते हो। आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो उसका आप कुछ एविडेंस प्रूफ लेते हो। एविडेंस प्रूफ लेते हो, ठीक है? आपको प्रूफ चाहिए उस ट्रांजैक्शन का, वो ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है? दिस इज व्हाट विल हैपन। जैसे मुझे मैं इसमें थोड़ा सा टाइम का आलस सा लग रहा है, अब आलस क्या लग रहा है, मुझे बनाना है। जैसे कि आप लोग ने जो पेमेंट किया मेरे को फी वगैरह का, मुझे उसकी आपको रसीद देनी। अभी मैंने एक में बनाया, एक पेरेंट ने कहा मैंने बनाया, अब मैं उसमें सोचो बना लूंगा, एक डिजिटल फॉर्मेट में बनाना चाह रहा हूँ, बस वो आलस लग रहा है। मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि एक्सेल शीट हो, एक्सेल शीट में मैं एंट्री करूँ और वो पीडीएफ में बन जाए। तो उसके लिए मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा, इसलिए टाइम लग रहा है उसके अंदर। मैं तो सिंपल पीडीएफ में या वर्ड में बनाने में कोई दिक्कत नहीं। तो हर ट्रांजेक्शन का एक प्रूफ होता है। आप कुछ ट्रांजेक्शन खरीदते हो या बेचते हो तो होता है। तो एवरी ट्रांजेक्शन नीड टू हैव एन एविडेंस। तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि हर ट्रांजेक्शन का एक प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, और वो एविडेंस वेरीफाइबल होना चाहिए। मैं चेक करना चाहूँ सही है कि नहीं, उसमें आपने पेट्रोल पंप की रसीद लगाई कि पेट्रोल भरा है 500 रुपए, ठीक है साहब भरा है, तो किस पेट्रोल पंप पे भरा है उसका लिखा नहीं, ऊपर लिखा रहना चाहिए पेट्रोल पंप का नाम, वो पेट्रोल पंप है कहाँ वो लिखा होना चाहिए। मैं जाके देखना चाहूँ उस पेट्रोल पंप पे, जाके देख सकूं कि वो पेट्रोल पंप है या नहीं है, झूठा एड्रेस तो नहीं है, उस नाम का उस जगह कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वेरीफाई किया जा सके। ऑब्जेक्टिव माने जो उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब उस इंफॉर्मेशन को देखकर वैसा ही समझें जैसा लिखा गया। मैंने उस रसीद के अंदर लिखा हुआ है 500, तो 500 ही है,
मैंने उसके अंदर 500 अप्रोक्सीमेटली नहीं लिखूंगा मैं, या 500 ऐसा कुछ। तो 500 अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब होता है? 520, 510, 509, 503 या 490, 495, 495, 498, क्या? ऐसा नहीं, एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव जो मुझे दिख रहा है वो आपको दिख रहा है, एकदम ऑब्जेक्टिव। तो वेरिफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। ठीक है साहब, हो गया। तो मतलब हमने एक ट्रांजैक्शन किया और हमने, मान लीजिए हमने, सपोज मैंने गुड्स खरीदे कैश, तो कैश में 5,000 रुपए के गुड्स खरीदे, कैश परचेजेस 5,000 रुपए के मैंने कैश में गुड्स खरीदे। अब ये खरीदे, इसका प्रूफ क्या है? मेरे पास कैश मेमो या मेरे पास इनवॉइस है। मैंने गुड्स खरीदे और हमारे अकाउंटेंट के पास में, अकाउंटेंट साहब के पास में एक कैश मेमो आ गया, साहब 5,000 का सामान खरीदा गया। नाउ व्हाट द अकाउंटेंट वुड डू? अकाउंटेंट ये देखेगा जो परचेजेस हुई है, ये परचेजेस किस चीज की रिलेटेड है। बोले परचेज गुड्स की हुई है, ठीक है। तो अकाउंटेंट वुड परचेज मेक वन वाउचर। उस वाउचर का काम क्या होगा? ये वाउचर जो है, ये हर बिजनेस वाले, बड़े बड़े बिजनेस वाले या जिनका मीडियम साइज बिजनेस वाले अपना छपवा के रखते हैं वाउचर, खुद का छपा हुआ होता है जिसके अंदर हम सारी डिटेल लिखते हैं। और कुछ ये बने बनाए वाउचर्स भी आते हैं बाजार में, प्रिंटेड वाउचर्स आते हैं, तो आपको छुपाने की जरूरत नहीं है, वो वाउचर्स खरीदो उसमें। लेकिन कुछ बिजनेस वाले अपना खुद बनवा लेते हैं, नाम रहता है। तो ये वाउचर करते क्या है? इस वाउचर के अंदर अकाउंटेंट ये बताता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, इस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके अंदर ये बताता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ वो कितने अमाउंट का हुआ। इसके अंदर वो ये बताता है किस डेट पर हुआ। इसके अंदर ये बताता है कि किसके कहने पर हुआ, नरेशन, किसने कहा था भाई 5,000 के सामान खरीद के लाना। उसके अंदर गुड्स का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी लिखा जा सकता है, और जिसके कहने पे हुआ वो उससे उसको उसको वेरीफाई कराया जा सकता है या उससे ऑथोराइज कराया जा सकता है, हाँ ये मेरे कहने पे क्या है। तो ऐसे तो कोई भी जाके खरीद लाएगा सामान बिजनेस में, ऐसा थोड़ी होता है। किसके कहने पे खरीदा? किसी ने परमिशन दी थी या जिसने खरीदा उसको परमिशन, उसको अथॉरिटी है खरीदने की, वो खरीद सकता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो बिजनेस तो पता नहीं कुछ भी हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल उसके अंदर लिखी रहती है। तो ऐसा जो वाउचर अकाउंटेंट बनाता है उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। यहां तक किसी को कोई चीज पूछनी है इसके अंदर तो पूछिए मेरे से। नो सर। अकाउंटिंग वाउचर्स दो तरह के होते हैं मेनली। एक होते हैं कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, एक होते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। जो कैश ट्रांजैक्शंस के वाउचर्स होते हैं, देखिए कैश ट्रांजैक्शन मतलब कैश और बैंक दोनों। तो कैश ट्रांजैक्शंस क्या होगा? कैश ट्रांजैक्शन कोई ऐसा होगा कि सो एंड सो अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक, या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होगा कि कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट क्रेडिट। भाई कैश ट्रांजैक्शन में तो क्या होता है, या तो कैश डेबिट होगा या कैश क्रेडिट होगा। दूसरा अकाउंट, जो दूसरा अकाउंट है वो डेबिट होगा उस हिसाब से, या उस हिसाब से क्रेडिट होगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश क्रेडिट ही हो रहा है, तो उसके अंदर वाउचर, हम ऐसा वाउचर बनाते हैं जिसके अंदर बस हमें ये मालूम पड़ जाए कि अकाउंट डेबिट कौन सा हो। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि कैश क्रेडिट हो रहा हो तो हमें मालूम है, हमें बताने की जरूरत थोड़ी। हमें जानना क्या है? हमें जानना यह है कि डेबिट वाला अकाउंट कौन सा है।
तो ऐसे केस के अंदर हम डेबिट वाउचर बनाते हैं, डेबिट वाउचर। हम ऐसे केस में डेबिट वाउचर बनाते हैं। डेबिट वाउचर का मतलब है कि ऐसा वाउचर जिसके अंदर जो अकाउंट डेबिट हो रहा है बस उसका नाम लिखने की जरूरत है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं। और ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश डेबिट हो रहा है उसके अंदर हमें उस अकाउंट का नाम जानने की जरूरत है जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो ऐसे केस के अंदर हम क्रेडिट वाउचर, तो क्रेडिट वाउचर के अंदर इसका मतलब क्या हुआ? आप देखिए, बड़े सिंपल सी बात है, यहां ध्यान, यही कंफ्यूजन हो रहा है। डेबिट वाउचर कब बनता है? ऐसे ट्रांजैक्शन के अंदर जिसके अंदर कैश या बैंक क्रेडिट हो रहा है। और कैश और बैंक क्रेडिट कब होता है? जब हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट करते हैं। और क्रेडिट वाउचर कब बनाते हैं? जिसके अंदर कैश बैंक डेबिट हो रहा है। तो इसके अंदर हमें पेमेंट मेड और इसके अंदर हमें पेमेंट रिसीव्ड। जब हमें पेमेंट मिलता है तब हम क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन पूछ? नो सर। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन। आदित्य राठौर, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? यस सर। आपने सैलरी पे की, आदित्य राठौर, सैलरी पे, ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? सर कैश। बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर आप मुझे बताइए कि सैलरी जब आप पे कर रहे हो तो डेबिट वाउचर बनाओगे कि क्रेडिट वाउचर बनाओगे? सर डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्यों बनेगा आदित्य? सर क्योंकि इसमें कैश जो है अपन माइनस कर रहे हैं। कैश या बैंक क्रेडिट होगा यस सर। और हम पेमेंट कर रहे हैं। जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश बैंक क्रेडिट होगा। तो हमें ये जानना है कि हमने पेमेंट क्यों किया। कैश तो क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहाँ डेबिट वाउचर, जब भी हम पेमेंट करेंगे तो हम डेबिट वाउचर बनाएंगे। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है ये हमें जानना, ये हमें जानना। आराध्य धूत, आप हैं क्लास के अंदर? आराध्य यार, यू आर नॉट देयर, यू आर देयर एंड स्टिल यू आर नॉट देयर। अंशी, यू आर देयर? सर आई यस एम सर। हाँ आराध्य, आप सुनो मेरी बात। यस आराध्य सर। तुम अपना कैमरा ऑन करो यार। तुम तुमने ऑन तो किया? यस सर। हाँ गुड, बहुत टाइम बाद दिख रहे हो तुम। कभी कभी आ जाए करो क्लास के अंदर, घूमते फिरते ही, देखने के लिए क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, देख इंस्पेक्शन के लिए आना पड़ता है। तो स्कूल में होता है ना, भी स्कूलों में होता है, कभी कभी प्रिंसिपल राउंड पे होते हैं, कॉरिडोर में, क्लास में। तो ऐसे ही तुम भी राउंड लगा लिया करो बीच में। हाँ आराध्य, अब ये मुझे बताओ कि हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया है, क्रेडिटर को पेमेंट किया है, नहीं छोड़ो, लेट इट बी, हमने परचेजेस किए गुड्स कैश में। सर डेबिट वाउचर बनेगा। और बेटा अगर हमने सेल्स किए तो कौन सा वाउचर बनेगा? तो सर क्रेडिट वाउचर बनेगा। ये आराध्य जो कह रहा है ये सही कह रहा है क्या? अंशी, आराध्य सही, जो आराध्य ने जो बात बोली वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? बहुत बढ़िया, वेरी ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ तक तो आपको सबको क्लियर हो गई बात। और किसी को कोई डाउट है यहाँ पर तो पूछिए मेरे से। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज आपसे कह रहा हूं, अगर हमारा कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो उसके अंदर हमें यह भी जानना है कि डेबिट हम किसको कर रहे हैं और उसके अंदर हम क्रेडिट किसको कर रहे हैं। और ये ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हर तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसके अंदर, मतलब डेप्रिसिएशन लगाया तो ये सब तरह के।
तो वहां पे हम इनको हम बोलते हैं क्रेडिट डेबिट दोनों, तो इनको हम बोलते हैं ट्रांसफर वाउचर्स। जो ट्रांसफर वाउचर्स होते हैं उनको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में लिखते हैं, और नॉट ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बट ऑल सन्ड्री ट्रांजैक्शंस, ऑल सन्ड्री ट्रांजैक्शन, सन्ड्री माने फुटकर ट्रांजैक्शंस। जैसे मान लीजिए मैंने डेप्रिसिएशन लगाया मशीनरी पर, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मैंने क्रेडिट में गुड्स खरीदे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मैंने गुड्स बेचे तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये सब तरह के इन सारे ट्रांजैक्शंस के अंदर वी मेक ट्रांसफर वाउचर्स। हम ट्रांसफर वाउचर्स करते हैं, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, परचेजेस टू क्रेडिटर, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सब ट्रांसफर। तो ये हमारे 2-3 तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, 2-3 तरह के वाउचर्स होते हैं। तो ये आपकी शीट 24 है, मैं चाहे तो उसको दोबारा सर भी- जिसमें बैंक और कैश नहीं आता वो ट्रांसफर वाउचर हो जाते हैं क्या? हाँ, जहाँ पे ना पेमेंट आया ना पेमेंट गया, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो गए। अब जैसे जो अब इसमें 2 तरह के वाउचर्स हुए हमारे। एक होता है जिसको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो हमें बिल मिलता है, जो हमें इनवॉइस मिलती है, जो हमें कैश मेमो मिलता है, या हम किसी को पेमेंट करते हैं तो जो हमें रसीद मिलती है, रिसीट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। फिर ये सब जितने इस टाइप के जो चीज होती है इनको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। इनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग वाउचर्स हम बनाते हैं मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमें देता है कोई नहीं, हमें बनाना होता है। हम बनाए, हमारे अकाउंटेंट साहब बनाए, जो भी बनाए, हम बनाते हैं वाउचर्स। तो सोर्स डॉक्यूमेंट हमें मिलता है, उसके बेसिस पे अकाउंटिंग वाउचर्स हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। ये कैश मेमो हमें मिलता है या हम देते हैं किसी को, हम जब बेचते हैं कैश, इनवॉइस, बिल, रिसीट, सर तो ये कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसीप्ट, इन सब में डिफरेंस क्या होता है? कैश मेमो जो होता है ना, जब हम कोई ट्रांजैक्शन कैश में खरीदते हैं या बेचते हैं तब तो कैश मेमो होता है। और इनवॉइस या बिल जो होता है जब हम कोई चीज क्रेडिट में खरीदते हैं। लेकिन आप कहीं कहीं देखो ना, किसी किसी कोई बेचता है तो वो उसके ऊपर लिखा रहता है इनवॉइस ऑब्लिक कैश मेमो। तो सामने वाले ने एक ही छपवा रखा है, उसके अंदर कैश मेमो भी है और इनवॉइस भी। कैश खरीदेंगे तो कैश मेमो मान लो, उधार खरीदेंगे तो इनवॉइस मान लो। तो नॉर्मली होता है क्या, इनवॉइस या बिल क्रेडिट ट्रांजैक्शन में यूज होता है जब आप उधार में खरीदते हैं बेचते हो नॉर्मली, और कैश खरीदते या बेचते हो तो कैश मेमो होता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि कई जगह देखने को मिलता है दोनों कॉमनली यूज होते हैं। कैश मेमो तो कैश में होता है, कैश मेमो तो कैश में ही होता है, लेकिन इनवॉइस बिल कुछ लोग कैश ट्रांजैक्शन में भी इनवॉइस बिल ही यूज कर लेते हैं। बट टेक्निकली स्पीकिंग डिफरेंस यही है, कैश मेमो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के लिए, इनवॉइस या बिल क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए। क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी कौन से, परचेज और सेल के, खरीदने या बेचने। अब जैसे ये इनवॉइस है या बिल है, तो हमने खरीदा या बेचा जो भी है। अगर हम जॉन पेंट्स है हमारा नाम, तो हम बेच रहे हैं किसको, हरजीत एंड सन्स को, और ये हमने क्या क्या बेचा उसका नाम लिखा। और मान लीजिए हम हरजीत एंड सन्स है तो हमने जॉन पेंट से खरीदा है, तो ये हमें इनवॉइस मिला है या हमने इनवॉइस दिया है, तो डिपेंड करता है कि हमने खरीदा है कि बेचा। जब हम पेमेंट करते हैं तो तो इसमें बिल की डिटेल्स कहाँ आती है? इसके अंदर ये बिल नंबर आ गया, ये बिल नंबर आ गया। ये नहीं, ये तो सोर्स डॉक्यूमेंट है। आपने अगर मान लीजिए आप जो है हरजीत एंड सन्स और आपने ये गुड्स खरीदे, तो आप जब खरीद रहे हो तो ये सामने वाला जॉन पेंट्स ने आपको इनवॉइस दिया, तो ये आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। अब इसके बेसिस पे आप, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इसके बेसिस पे आपके अकाउंटेंट साहब या आप ट्रांसफर वाउचर बनाओगे,
और उस ट्रांसफर वाउचर में इसको जोड़ोगे। ट्रांसफर वाउचर एक रसीद जिसके अंदर आप लिखोगे कि ये भाई आपने पेंट खरीदा, डिस्टेम्पर खरीदा। अब ये क्या है, किस लिए खरीदा? अगर आप बेचते हो, आपका काम ही बेचने का है, तो आप वहां उसमें लिखोगे ट्रांसफर वाउचर में कि परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा और जॉन पेंट्स क्रेडिट होगा। अगर मान लीजिए आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा, ये आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है, ऑफिस बन रहा है, ऑफिस में पेंटिंग में यूज करना है आपको, तो आप ये पेंटिंग रिपेयर मेंटेनेंस है, तो आप लिख दोगे वाउचर के अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये कौन लिखेगा, किस अकाउंट में लिखा जाएगा ये खर्च, ये खरीदी किस अकाउंट में लिखी जाएगी, ये कौन लिखेगा? ये अकाउंटेंट साहब लिखेंगे। किस में लिखेंगे? अकाउंटिंग वाउचर में। वो अकाउंटिंग वाउचर बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे कि ये जो खरीदा गया है ये किस अकाउंट के अंदर डेबिट होगा, किस अकाउंट में क्रेडिट होगा। भाई ये तो आपको मिल गया, इनवॉइस मिल गई, आपने खरीदा, लेकिन ये कहाँ तय हो रहा है, या इससे ये कहाँ मालूम पड़ रहा है कि मान लीजिए आप हरजीत एंड सन्स है, तो आपको ये कहाँ मालूम पड़ रहा है कि ये किस हेड में जाएगा, ये किस खर्चे में लिखूंगा इसको मैं परचेज है कि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाएगा कि रिपेयर मेंटेनेंस में जाएगा, कि ऐसा तो नहीं है सामान हमने खरीदा है हरजीत एंड सन्स ने, लेकिन ये ओनर के घर में जाएगा, ये ड्राइंग्स है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? इसके लिए आप अकाउंटिंग वाउचर बनाओगे। और अकाउंटिंग वाउचर चूंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो कौन सा अकाउंटिंग वाउचर बनेगा? ट्रांसफर वाउचर बनेगा। ट्रांसफर वाउचर के अंदर आप लिखोगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर ये ओनर के घर के लिए सामान आया तो ड्राइंग्स में डेबिट होगा। अगर ये ऑफिस के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए आया, वो पुताई उताई थोड़ी सी करनी, थोड़ा सा काम व्हाइट वॉश कराना है दिवाली से पहले, वो वट एवर इट इज, तो ये रिपेयर मेंटेनेंस में जाएगा। नहीं, एक नई बिल्डिंग हमारी बन रही है, एक नया ऑफिस बन रहा है, उसके अंदर पेंट होगा, तो ये बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा। बेचने के लिए खरीदा है तो ये परचेज अकाउंट में जाएगा। तो ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होता है ट्रांसफर वाउचर में, अकाउंटेंट उसको लिखते हैं कि किस अकाउंट में जाएगा, तो उसको वो काम ट्रांसफर वाउचर, वो काम है हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स का। कोई चीज खरीदी गई, पेट्रोल भरवाया, अब पेट्रोल भरवाया तो भाई पेट्रोल ओनर की खुद की गाड़ी थी, उसमें भरवाया तो ड्राइंग्स में जाएगा। बिजनेस के लिए था तो बिजनेस के खर्चे में लिखा जाएगा पेट्रोल में। किस हेड में लिखेंगे उसको, तो ये लिखना जरूरी है। तो वो सब काम अकाउंटिंग वाउचर डिसाइड करता है। सर वाउचर नंबर और बिल नंबर एक ही चीज होती है? नहीं नहीं नहीं, हम जो वाउचर बनाते हैं, देखिए कैश डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ट्रांसफर वाउचर हम बनाते हैं, तो उसकी नंबरिंग हम करते हैं। और ये जो बिल है, ये तो जैसे मैं अगर हरजीत एंड सन्स हूं और मैंने जॉन पेंट्स से खरीदा है, तो जॉन पेंट्स की ने अपनी इनवॉइस की नंबरिंग वो अपनी खुद की डालेंगे, तो ये उनका नंबर है, ये हमारा नंबर नहीं। तो इनवॉइस नंबर ये उनका है। जॉन पेंट्स के जो इनवॉइस बुक है उसके अंदर उन्होंने जो नंबरिंग अपनी कर रखी है, जो जितने वो इनवॉइस डालते हैं उसमें नंबर डालते हैं, ये उनका नंबर है। तो इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, तो जो नंबर वो देंगे ये उनका नंबर। लेकिन जब मैं अपनी अकाउंटिंग वाउचर बनाऊंगा तो मैं वाउचर नंबर अपना डालूंगा, तो वाउचर नंबर हमारा होता है और इनवॉइस नंबर सामने वाली पार्टी का होता है, अगर हमने कुछ खरीदे तो। Is that okay? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये रिसीट है, हमको रसीद मिलती है, हम पेमेंट करते हैं। जैसे ये गर्ग इलेक्ट्रॉनिक्स ने रसीद दी है, रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम सो एंड सो, रुपीज सो एंड सो, कैश एंड चेक नंबर डेटेड, ये ड्रॉन ऑन, कितना इनवॉइस नंबर, किसका पेमेंट, कितने रुपए है, ठीक है, और ये साइन। ये गर्ग इलेक्ट्रॉनिक्स किसको देगा? जिससे पेमेंट हुआ, तो जिसने पेमेंट किया उसके पास ये प्रूफ है कि पेमेंट हो गया। किसको? गर्ग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो करना गर्ग इलेक्ट्रॉनिक्स मना करते हैं कि पेमेंट नहीं हुआ, तो ये रसीद दिखा देंगे, भैया आ रहा है रसीद आपकी, ये प्रूफ है इसका। पेइंग स्लिप, हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो ऐसी पेइंग स्लिप भरते हैं। बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक इस पे पैसा लेता है, इस पे अपने साइन करता है, इस पे अपनी मोहर लगा देता है। ये इस बात का प्रूफ है कि बैंक में पैसा जमा हो गया। हमने किसी स्टाफ को भेजा, भाई बैंक में पैसे जमा कराओ, वो करके आए कि नहीं करके आए, ये कैसे मान पड़ेगा? तो ये पेन स्लिप, तो इसके अंदर दो चीज होती है। ये जो इतना हिस्सा है हमारा, ये बैंक
फाड़ के अपने पास रख लेता है। ये बीच से यहाँ से ये फट जाती है, यहाँ से यहाँ परफोरेशन होता है, छोटे छोटे छेद नहीं होता है, कई बार तो ऐसे फाड़ देते हैं, ये अपने पास रखते हैं, ये बैंक रख लेगा और ये हमें बैंक जो है ये हमें वापस कर देगा, ये हमें रिटर्न कर देगा। इस पे बैंक की मोहर लगी होगी, स्टैंपिंग होगी, साइन होगा। तो अगर हमने किसी को भेजा है पैसा जमा करने के लिए तो ये हमें, इसको हम बोलते हैं काउंटर फाइल। काउंटर फाइल ये एक ही वर्ड है, मैंने अलग अलग लिखा हुआ, काउंटर फाइल। तो ये प्रूफ है इस बात का कि पेमेंट हो गया, तो ये हम अपने पास रखेंगे एज अ प्रूफ कि पेमेंट हो गया, और इसके अंदर हम सारी डिटेल लिख देंगे। तो ये बैंक अपने पास रखेगा, इसमें सारा हमारा अकाउंट नंबर है, डेट है, किस नाम अकाउंट का नाम क्या है, कितना अमाउंट है ना, और जो नोट्स हमने दिए उसकी डिटेल है, तो बैंक चेक करेगा, देखेगा और साइन कर ये रख लेगा। तो बैंक इसके बेसिस पे हमारे अकाउंट के अंदर एंट्री करेगा। बैंक एंट्री जो अपनी बुक्स में करेगा वो इसके बेसिस पे करेगा, और हम इस काउंटर फाइल के बेसिस पे करेंगे जब पैसा जमा कर लेंगे। अब बैंक में पैसा जमा हुआ, इसका सपोर्टिंग, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है ये काउंटर फाइल। अब अकाउंटेंट साहब क्या करेंगे, जब ये पैसा जमा हो जाएगा इसके बेसिस पे वो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होगी इसकी। तो कैश क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं बैंक में पैसा, तो वो डेबिट वाउचर बनाएंगे। उस डेबिट वाउचर के अंदर वो लिख देंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट किया, इतना पैसा बैंक में जमा कराया, किसके थ्रू जमा कराया, कौन गया जमा कराने के लिए वो भी लिख देंगे। टिकलना डिफरेंस आता है तो कोई लफड़ा आता है तो बता सकते हैं भाई कौन लेके गया था पैसे बैंक में जमा करने, ये गए थे, इसने तो हमें काउंटर फाइल भी लाके दी, हमने जमा कराया था 22,500 रुपया, लेकिन बैंक की एंट्री हो रही है 20,500 की, भाई 2,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है। मतलब ये चीजें हमारे पास कंट्रोल के लिए काम भी आती है। तो ये चीजें पेन स्लिप होती है। फिर ये चेक ये है, ये काउंटर फाइल है। कई बार जब हम चेक किसी को देते हैं तो चेक तो ये हो गया, दे दिया अपन, है ना, लेकिन ये चेक की भी एक काउंटर फाइल अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं, हमने किसको चेक दिया। अब डेबिट नोट है। डेबिट नोट क्या होता है, हमने किसी से ट्रांजैक्शन कर लिया, अब उसमें डिफरेंस आ रहा है। हमने किसी कस्टमर को सामान बेचा था 12,000 रुपए का, लेकिन उसका एक्चुअल अमाउंट था 13,000 रुपए, 1,000 रुपए हमने गलती से कम जोड़े, तो हम उस कस्टमर को एक डेबिट नोट भेजेंगे। डेबिट नोट का मतलब ये हुआ कि हम कस्टमर से कह रहे हैं कि हम आपका अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। जब हम किसी को उधार में बेचते हैं तो हम क्या करते हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमारी एंट्री होती कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने 12,000 की एंट्री कर दी, हमने इसका इनवॉइस बना दिया, बिल बना दिया और उसको दे दिया। बाद में मालूम पड़ा 12,000 नहीं, इसका टोटल 13,000 होता है। तो अब हम उसको, इनवॉइस तो अब दोबारा नहीं बन सकता, अब हम उसको डेबिट नोट भेजेंगे। उसके अंदर लिख देंगे भाई ये गलती से आपको हमें 13,000 से डेबिट करना था, हमने 12,000 से डेबिट किया, इसलिए अब हम आपको 1,000 रुपए से और डेबिट कर रहे हैं। डेबिट नोट बता रहा है कि अगर ए बी को डेबिट नोट भेज रहा है तो ए बी से कह रहा है कि हम आपके अकाउंट को इतने रुपए से डेबिट कर रहे हैं। तो डेबिट कब कर रहे हैं, जब हमने गुड्स ज्यादा के बेचे, लिखा कम, या कोई सामने वाला, है ना, हम परचेज रिटर्न्स, हमने किसी से गुड्स खरीदे हम वापस करते हैं उसको, परचेज रिटर्न्स, तो भी डेबिट नोट बनाते हैं। तो डेबिट नोट हम इसलिए बनाते हैं उस चीज को कि हम बता रहे हैं सामने वाले को कि हमने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया। जब हम किसी को अकाउंट को डेबिट करते हैं, किन कारणों से डेबिट करते हैं, इन कारणों से डेबिट करते हैं, तब हम डेबिट नोट इशू करते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए इन सब चीजों। गुड्स जो हमने, गुड्स हैव बीन ओवर प्राइस इन द इनवॉइस बाय द सेलर, हमने किसी से सामान खरीदा, उसने ज्यादा बिल, ज्यादा रेट लगा दिया, हम उसको डेबिट नोट देंगे। ठीक है, हम उसको सामान वापस कर रहे हैं तो हम डेबिट नोट देंगे। ऐसा ये डेबिट नोट अकबर एंड कंपनी ने भेजा है, किसको भेजा है, कबीर एंड सन्स को, कि गुड्स रिटर्न किए ऐसे ऐसे करके 10,000 रुपए का डेबिट।
इसका ऑपोजिट क्या हुआ, क्रेडिट नोट हुआ। क्रेडिट नोट का मतलब हम सामने वाले को क्रेडिट कर रहे हैं तो हम क्रेडिट नोट देते हैं उसको, ठीक है। क्रेडिट क्यों करते हैं क्रेडिट नोट, वो इसके रीजंस ये लिखे हैं। तो ये आपको शीट के थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप करेंगे तो डाउट्स और क्लियर होगा, ये आप करिएगा। अब मैं आ रहा हूँ अकाउंटिंग वाउचर्स पे। ये है वाउचर्स। वाउचर मैंने आपको बताया कि वाउचर्स दो तरह के मेनली हो गए, अकाउंटिंग वाउचर्स, कैश वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर्स। नॉन कैश वाउचर्स को हम ट्रांसफर वाउचर्स कहते हैं, कैश वाउचर्स क्रेडिट वाउचर होते हैं, डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर के अंदर हमें पेमेंट आ रहा है और डेबिट वाउचर के अंदर हम पेमेंट कर रहे हैं। ये तो ठीक है, ये हमें बता। अब जैसे ये है, अब कैसे मालूम पड़े क्रेडिट वाउचर है कि डेबिट वाउचर है? अगर यहाँ पर वाउचर के अंदर ये क्रेडिट किसका, ये नाम लिखना है। किसको नाम लिखना है? जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बस सिर्फ वही नाम लिखना है जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब है क्रेडिट वाउचर। क्यों? क्योंकि डेबिट तो कैश हो ही रहा है, हमें मालूम है कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है वो लिखो बस। तो ये क्रेडिट वाउचर। ये कब किया होगा क्रेडिट वाउचर? जब हमको पेमेंट रिसीव हुआ होगा। मतलब इसके अंदर कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा, तभी हम क्रेडिट वाउचर बना रहे हैं। ये क्रेडिट लिखा है। इसी ढंग से हम अगर आगे चलें, इसके अंदर लिखा है कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है। अच्छा, डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो रहा है। इसका मतलब क्रेडिट कौन सा हुआ? क्रेडिट तो कैश ही हुआ होगा। तो ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसका नाम लिखना है, इसीलिए ये हमारा डेबिट वाउचर। ये डेबिट वाउचर, ठीक है। डेबिट वाउचर का मतलब हमने कुछ चीज खरीदी, हमने पैसे दिए हों। फिर नॉन कैश वाउचर, कैसे मालूम पड़े नॉन कैश वाउचर? जिस वाउचर के अंदर डेबिट का नाम भी लिखना हो, क्रेडिट का नाम भी लिखना हो, ये दोनों लिखने हैं, तो ये ट्रांसफर वाउचर। ये नॉन कैश वाउचर, ये क्रेडिट में खरीदा। तो क्रेडिट वाउचर या ट्रांसफर वाउचर में दोनों नाम लिखे जाएंगे, डेबिट वाला भी क्रेडिट वाला भी, वाउचर के अंदर। और अगर सिर्फ डेबिट का नाम लिखा जा रहा है मतलब वो डेबिट वाउचर है, सिर्फ क्रेडिट का लिखा जा रहा है क्रेडिट लिखा है, दोनों लिखे जा रहे हैं तो ट्रांसफर वाउचर। इज दैट ओके? ये हमारा ट्रांसफर वाउचर, इसमें डेबिट वाला भी आ रहा है क्रेडिट वाला भी। यहां तक किसी को कोई चीज पूछनी है? नो सर। नो सर। अब क्या होता है, अब जैसे ये मेरा डेबिट वाउचर, मान लीजिए मैं यहाँ पर 2-3 अकाउंट डेबिट करता हूँ, कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, परचेजर अकाउंट, एक ही वाउचर। तो ये हो जाएगा कंपाउंड डेबिट वाउचर। जब एक से ज्यादा अकाउंट्स हम एक ही वाउचर में डेबिट करके दिखाते हैं तो कंपाउंड डेबिट वाउचर हो जाएगा। और इसी ढंग से क्रेडिट अगर मैं 2-3 अकाउंट को कर रहा हूँ, सेल्स अकाउंट को भी कर रहा हूँ, दिस अकाउंट, दैट अकाउंट, दिस, तो कंपाउंड क्रेडिट वाउचर हो जाएगा। Is that okay? सर उसमें भी सिर्फ क्रेडिट ही लिखने के ना, कंपाउंड में भी? हाँ, उसमें अलग अलग अकाउंट, जो जो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं उनके नाम है। इसमें सिर्फ क्रेडिट वाले अकाउंट आएंगे, लेकिन एक से ज्यादा अकाउंट आएंगे, बस ये क्या, सिर्फ एक ही अकाउंट नहीं आएगा जो क्रेडिट हो रहा है, एक से ज्यादा अकाउंट आएंगे, लेकिन वो सारे के सारे क्रेडिट ही हो रहे हो। डेबिट तो कैश ही हो, डेबिट तो कैश हो, ठीक है। और इसी ढंग से ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है
ये कंपाउंड वाउचर। और एक कॉम्प्लेक्स वाउचर है। कॉम्प्लेक्स वाउचर मतलब ये ट्रांसफर वाउचर होते हैं जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट भी हो रहा है और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये, अब इसके अंदर अगर मैं एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स वाउचर हो गया। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स वाउचर तो सिर्फ ट्रांसफर वाउचर हो सकता है। डेबिट वाउचर सिंपल डेबिट वाउचर हो सकता है, कंपाउंड डेबिट वाउचर हो सकता है। क्रेडिट वाउचर सिंपल क्रेडिट वाउचर हो सकता है, कंपाउंड क्रेडिट वाउचर हो सकता है। और ट्रांसफर वाउचर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक से ज्यादा क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा डेबिट वाउचर है, ये डेबिट वाउचर अगर एक से ज्यादा अकाउंट में डेबिट कर रहा हूं तो ये कंपाउंड डेबिट वाउचर हो जाएगा। एक से ज्यादा अकाउंट में क्रेडिट कर रहा हूं तो कंपाउंड क्रेडिट वाउचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इसके अंदर चीजें थी आपको। और अब अगर मैं आपको वहां लेकर चलूं, कहाँ? सर हाँ, सर अभी बीएस की क्लास है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो अब आप ये थोड़ा सा एक बार ट्राई कीजिएगा, ये वाला अपना वाउचर्स वाला ऑनलाइन, इसके अंदर जो भी चीजें। अब जैसे ये है, ये आ रहा था, बस तुम ये बता दो, ये वाउचर तो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये डेबिट वाउचर है, क्रेडिट वाउचर है कि ट्रांसफर वाउचर है? सर ट्रांसफर वाउचर। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसके अंदर डेबिट क्रेडिट दोनों लिख रहे हैं अपन, तो ये ट्रांसफर वाउचर। मैंने इसमें पूछा है कि भाई ये कौन सा वाउचर है, तो आपको लिखना है ट्रांसफर वाउचर। ये क्रेडिट वाउचर, इसमें सिर्फ क्रेडिट का नाम आना है। ये कौन Yes, सा? sir. ये डेबिट वाउचर। तो ऐसे आपको करने हैं। इज दैट ओके? तो आपको Yes, ये अब आप ट्राई कर लीजिएगा इसके अंदर। एनी क्वेश्चंस इसके अंदर, और किसी को कोई चीज पूछनी तो पूछ लीजिए मेरे से। जो जाना चाहे बिल्कुल एग्जिट कर लीजिए, आपकी क्लास दूसरी है, तो आप पूछ लीजिए मेरे से। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।